Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों मैं तुम्हारे को बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो कराने जा रहा हूं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ज्यादा आजकल नाम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज हो रहा है। फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं इसका। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद रहे हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स, हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, 11th वाला तरीका फॉलो करना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और अगर शेड्यूल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कंपनीज एक्ट 2013 को देखना है, अगर आपको उस लैंग्वेज में चीजें दी हैं, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, जिसका मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है। तो ये सब तीनों तरीकों से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जा सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग किसी भी चीज की एवरेज निकालनी है तो ओपनिंग फिगर प्लस क्लोजिंग, यानी कि साल के स्टार्टिंग की फिगर साल के एंड की फिगर डिवाइड बाय 2। ठीक है, और अब इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लें हम लोग। इट रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखिए मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूं, जब हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला और वो आ गया 5 टाइम या 6 टाइम, तो 6 टाइम्स का मतलब हो गया कि हम साल में 6 बार अपने स्टॉक को टर्नओवर कर लेते हैं, मतलब 6 बार अपने स्टॉक को खरीद कर बेच लेते हैं। किसी का 8 टाइम्स आ गया तो वो 8 बार अपने स्टॉक खरीद कर बेच लेता है। किसी का 12 बार आ गया तो वो 12 बार अपने स्टॉक को खरीद कर बेच लेता है। तो मेरे ये कहते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी ज्यादा टर्नओवर होगी उतनी अच्छी हो। टर्नओवर, आप इसको यहाँ पे टर्नओवर को इंग्लिश या अकाउंट्स का वर्ड मत लें, टर्नओवर का मतलब टर्नओवर। जितनी जल्दी हम अपना स्टॉक टर्नओवर कर लेते हैं उतना अच्छा है ना बच्चों, आउट ऑफ फैशन होने का भी खतरा नहीं। और अगर एक कंसर्न का होता ही 3 टाइम्स है तो इसका मतलब वो साल में 3 बार ही अपना स्टॉक बेचे, तो ऑन एन एवरेज 4 महीने में उसका स्टॉक क्लियर हो। प्रॉब्लमेटिक है। जिसका 12 टाइम्स आ रहा है इसका मतलब वो 1 महीने में अपना स्टॉक क्लियर कर दे। और मान लो किसी का आ जाता है 24 बार, तो 15 दिन में अपना स्टॉक क्लियर कर ले। अब आप अपने माइंड में चलाओ, जैसे किसी हलवाई की शॉप है जहां पर मिठाइयां बिक, तो उसका स्टॉक टर्नओवर कितना ज्यादा होगा आप समझ रहे हैं। उसका तो आमतौर पर उसका स्टॉक 3 दिन में क्लियर हो जाता है या 4 दिन में क्लियर होता है, उसके बाद तो उसको फेंकना ही होता है। किसी भी अच्छी शॉप का 3 या 4 दिन में तो क्लियर हो जाता है वो सारी चीज, तो उसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो बहुत है। नाउ यू गॉट कि स्टॉक टर्नओवर का क्या सिग्निफिकेंस है, जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। ठीक है, अब इसके शब्दों में पढ़ लेते हैं। दिस रेशियो एस्टैब्लिश relationship between cost of goods sold and average stock, and this can be a yardstick for measuring the efficiency of management of stock। हम कितनी जल्दी स्टॉक बेच खरीद लेते हैं, फॉर्मूला आपके सामने ही है। और अब इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान से समझें। ठीक है।